हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल। और जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने आपको डेफिनेशन प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिए हमारे चैनल पे, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। ठीक, तो बेटर होगा, यानी कि ऐसा होता है ना कि हम एक सीक्वेंस में चले तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं। आपको जैसी आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र, हम डायरेक्ट यहाँ ना आकर आपको मैं कुछ अभी बताना चाहती हूँ कि देखिए भूगोल जो है, भूगोल की एक नवीन शाखा के रूप में क्या है, प्रस्फुटित जनसंख्या भूगोल विकास समान अवस्था में है। ठीक है, और इसके अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु का निर्धारण अभी पूर्णतया को नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, अभी जो है इसके विषय वस्तु का जो निर्धारण है अभी पूर्णतया कोई मतलब कि प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी गत्यात्मक प्रकृति के कारण ही समय समय पर इसमें विभिन्न नए नए पक्षों को समाहित किया जाता रहा है। अब देखिए जनसंख्या भूगोल है, जाहिर सी बात है कम होगी, बढ़ेगी, घटेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मनुष्य यानी कि जनसंख्या है, और इसी से संबंध विभिन्न पक्षों का भौगोलिक अध्ययन ही इसकी मूल विषय वस्तु है। किंतु जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के संदर्भ में विभिन्न जनसंख्या भूगोलवेताओं के विचारों में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। आप देखेंगे डेफिनेशन मैंने कराया है, उसमें आपको 3-4 मैंने भूगोलवेता हैं जिनके बारे में आपको बताया है। ठीक, और आप देखेंगे कि कुछ कुछ भिन्नता नज़र आएगी आपको वहाँ पे देखने को। ठीक, किंतु जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के संदर्भ में विभिन्न जनसंख्या भूगोलवेताओं के विचार में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है, जो एक निवोदित विषय के लिए स्वाभाविक भी है। यहाँ कुछ प्रमुख जनसंख्या भूगोलवेताओं द्वारा जो है प्रस्तावित जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र की रूपरेखा का विवेचना मैंने किया है, मतलब कि मैंने भी बुक पढ़ी है, वहीं से मतलब कि इसका विवेचना किया है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। ठीक, आपको मेरा काम मैं समझा रही हूँ। ठीक है, मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ा है और मैं आपको, मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, बस और कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक, अब देखिए कि जो है जी.टी. तिवार था। अब देखिए जो जी.टी. तिवार था ने सन 1953 में जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा के रूप में संस्थापित किया। तिवारथा द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त है। अब देखिए आप कहेंगे ना कि हमें इसके बारे में नहीं मालूम, तो मैं आपको बता दूं कि आप डेफिनेशन आप जाके इसकी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके क्या है जनसंख्या भूगोल की परिभाषा देखिए, मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक, अब देखिए इन्होंने 3 वर्गों में विभक्त किया। अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, भूतकालीन जनसंख्या का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन इन पार्ट्स। ठीक है, इसमें पास्ट सॉरी, इसमें जनसंख्या के वितरण एवं विकास का अध्ययन विभिन्न ऐतिहासिक कालों के अनुसार किया जाता है। ठीक, अब सेकंड जो है मानव संख्या यानी कि ह्यूमन नंबर्स, इसके अंतर्गत जनसंख्या वितरण, घनत्व, प्रवास, वृद्धि आदि पक्षों के अध्ययन को समाहित किया जाता है। थर्ड है जनसंख्या लक्ष्यों के वितरण का प्रादेशिक प्रतिरूप। ठीक है, अब देखिए इसे 2 उपवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि अब जो जनसंख्या लक्ष्यों के वितरण को का जो प्रादेशिक है उसको क्या है 2 उपवर्गों में विभक्त किया गया है। जो फर्स्ट है वो है जनसंख्या के भौतिक लक्षण, और जो हमारा सेकंड है सांस्कृतिक लक्षण। देखिए भौतिक लक्षण क्या है, प्रजाति, आयु, संरचना, लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य आदि। ठीक, अब देखिए सांस्कृतिक लक्षण में क्या है, साक्षरता, धर्म, भाषा, आवास प्रवास, आर्थिक स्तर, व्यवसायिक संरचना, वैवाहिक स्थिति और राष्ट्रीयता और क्या है जाति आदि। ठीक,
अब देखिए सेकंड जो है हम बताने वाले हैं जॉन आई क्लार्क। ठीक, अब देखिए जो जॉन आई क्लार्क है ने क्या किया कि जनसंख्या भूगोल की विषय सामग्री के रूप में जिन तथ्यों को समाहित किया है उनके निम्नलिखित 3 वर्ग हैं। यानी कि जो उन्होंने 3 तथ्य रखे हैं वो क्या हैं अभी बताते हैं आपको। वो ये है कि जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या, सेकंड है जनसंख्या के लक्षण, ठीक है। अब देखिए भौतिक लक्षण क्या है? आयु, लिंग, प्रजाति आदि। सामाजिक लक्षण वैवाहिक स्थिति और परिवार, आवास है, साक्षरता, शिक्षा, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति आदि। ठीक, अब देखिए थर्ड क्या है? जनसंख्या की गतिशीलता। अब देखिए जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण यानी कि प्रवास, जनसंख्या परिवर्तन आदि। ठीक, अब देखिए आगे जो है नेक्स्ट है ये विल्बर जेलेंस्की हैं। अब देखिए मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इनके अनुसार जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के उन लक्षणों का अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब कि उनका कहना है कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के उन लक्षणों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके विषय में विकसित देशों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र का सीमांकन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर करने का प्रस्ताव किया है। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जिन जनसंख्या लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उन्हें जेलेंस्की ने निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया है। ठीक, अब वो कौन से हैं? अब देखिए वो ये हैं कि जनसंख्या के जैविक लक्षण। अब जैविक लक्षण कौन से हैं? लिंग, आयु, प्रजाति आदि। सेकंड क्या है? आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्षण। क्या है इसमें? आवास, व्यवसाय, आय, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, भाषा, जाति आदि। ठीक, अब देखिए थर्ड क्या है इसमें? गत्यात्मक लक्षण। गत्यात्मक लक्षण यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण आदि। अब देखिए क्या है कि अभी हम आपको निष्कर्ष के बारे में बताने वाले हैं कि निष्कर्ष क्या है कि जनसंख्या भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है जिसके विषय क्षेत्र की परिधि में विस्तार होता जा रहा है। अब देखिए कि हाल के वर्षों में जनसंख्या भूगोल में मात्रात्मक अध्ययनों तथा सामान्यीकरण एवं मॉडल निर्माण पर बल दिया जाने लगा और इसके लिए नवीन शोध तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रमुख जनसंख्या भूगोलविदों द्वारा व्यक्त विचारों की समीक्षा के उपरांत हम जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आने वाले तथ्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कौन से हैं श्रेणियाँ? ये हैं कि फर्स्ट क्या है? जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या। देखिए जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या की गत्यात्मकता, प्रजननता, मत्यता, जनसंख्या परिवर्तन, स्थानांतरण आदि। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन, स्थानांतरण आदि। थर्ड है जनसंख्या के लक्षण, यानी कि जो करैक्टर है ये हैं भौतिक लक्षण कौन से हैं? आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण। मैं बोलते हुए आ रही हूँ, पीछे भी यही रिपीट हो रहा था। ठीक है, भौतिक लक्षण है हमारे आयु, लिंग, प्रजाति। आर्थिक है आय, उद्योग, व्यवसाय। सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण जो है वैवाहिक स्थिति, परिवार, ग्रामीण नगरीय अनुपात, नगरीकरण, साक्षरता, भाषा, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता आदि। अब देखिए फोर्थ जो है जनसंख्या संसाधन संबंध। अब देखिए अनुकूलतम जनसंख्या, जनाधिक्य, जनालता, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या संसाधन प्रदेश आदि। फिफ्थ है जनसंख्या नियोजन एवं जनसंख्या नीतियाँ। जनसंख्या नियोजन, जनसंख्या नीति। ठीक, अब देखिए क्या है कि जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में उपयुक्त वर्गीकरण में उन समस्त तथ्यों को समाहित करने का प्रयास किया गया है जिन्हें 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत विभिन्न लेखकों ने सम्मिलित किया। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विषय के विकास के साथ साथ जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र में विस्तार की प्रबल संभावनाएं विद्यमान है।
ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ भी बताती हूँ तो ये हिलता भी है ना? तो वो क्या है कि मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है और एक हाथ से आपको बता भी रही हूँ, तो सॉरी। मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है? तो मिलते हैं, बाय बाय।